सीबीएसई एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा कोर्स बी के आत्मत्राण कविता में आपको स्वागत करती हूँ। विश्वविख्यात कविवर श्री रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आत्मत्राण कविता मूलतः बंगाल में लिखी गई है। इस कविता का हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। कवि श्री रवींद्रनाथ टैगोर। देखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। उनकी कविताएं, गीत, कहानियां इंसानी जज्बातों को जिंदा रखती थी। जानकार टैगोर की कविताओं में रूहानियत देखते थे। टैगोर की रचनाएं केवल देशभक्ति के जज्बे को नहीं जगाती, बल्कि अनेकता में एकता के संदेश भी जन जन में पहुंचाती हैं। टैगोर ने अपने विचारों से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। हमारे देश का राष्ट्रगान हो जन गण मन, या बांग्लादेश का अमार शोनार बांग्लो। टैगोर का जन्म एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। वे ब्रह्मो समाज में आस्था रखते थे। ब्रह्मो समाज का आधार सामाजिक और धार्मिक सुधार था। युवा रवि का मन कभी औपचारिक शिक्षा में नहीं लगा। हालांकि उन्होंने लंदन स्कूल से कानून की पढ़ाई की थी, फिर भी वे कभी औपचारिक शिक्षा के पक्ष में नहीं रहे। इसलिए उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ दुनिया भर के छात्र शांत और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। टैगोर की कलम और कर्म सदा मानवता को समर्पित रहे। ये जो कविता है अन्य प्रार्थनाओं से भिन्न है। कवि इस कविता के माध्यम से थ्रू दिस पोम पोएट वांट्स टू गेट ईश्वर से शक्ति पाने की, टू गेट शक्ति, पावर फ्रॉम गॉड, उसकी कामना करता है। वो नहीं चाहते कि ईश्वर उसके हर मार्ग, हर विपत्ति माने डेंजर को सरल बना दे, सिंपल बना दे। वो नहीं चाहते। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति के समय उसे इतनी शक्ति भर दो कि सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। कविता देखिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उड़ानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानूं शेय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यही मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की ओ शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नद शिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंजना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब देखिए, विपदाओं का अर्थ है मुसीबतों, और प्रार्थना माने प्रेयर। करुणामय ईश्वर, दुख ताप उसका अर्थ है कष्ट की पीड़ा, व्याधिद दुखी, चित्त का अर्थ है हृदय, सांत्वना मतलब तसल्ली, और जय का अर्थ होता है जीत, सहायक माने सहायता करने वाला, बल का अर्थ है शक्ति, पौरुष का अर्थ होता है पराक्रम, वंजना माने धोखा, क्षय का अर्थ है नाश। और नेक्स्ट स्टांसा में देखिए, त्राण भय से छुटकारा, रिलीफ फ्रॉम फियर। अनुदिन माने हर दिन, प्रतिदिन। तरने
पार लगने, अनामय स्वस्थ, सांत्वना अगेन तसल्ली, अनुनय का अर्थ होता है प्रार्थना, वहन माने भार उड़ाना, निर्भय का अर्थ है बिना डर के, भय रहित, फियरलेस, नदशिर माने सिर झुकाकर, बोध हेड, छिन्न छिन्न माने क्षण क्षण, ईच सेकंड, दुख रात्रि कष्ट से भरी हुई रात, वंजना का अर्थ है धोखा, निखिल अर्थ होता है संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण, कंप्लीट, मही का अर्थ है धरती, संशय, संशय का अर्थ है शक, संदेह। अब देखिए फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द पोम आई विल बी एक्सप्लेनिंग। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। हे करुणामय, हे करुणा के सागर ईश्वर, मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी मुसीबत आने पर मैं न डरूं। ओ लॉर्ड, माय प्रेयर टू यू इज नॉट टू save me from danger, but to strengthen my mind, so I am not afraid of danger. दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। अर्थात चाहे मेरे कष्ट से पीड़ित मन को तुम कभी तसल्ली भले ही ना दो, means I do not expect you to console me when I am in pain or suffering. I need the courage to conquer sadness. कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। अगर मुझे कोई सहायता करने वाला सहायक ना मिले, परंतु हे ईश्वर मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मेरी शक्ति, मेरा पुरुषार्थ ना डगमगाए। पौरुष माने पराक्रम। So the writer says that, poet says that, if I'm unable to get a companion, make me able enough to carry on alone. If I'm unable to get a companion, make me able enough to carry on alone. Next line, हानि उड़ानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंजना रही, तो भी मन में न मानूं शय। अर्थात मेरा जो आत्मविश्वास मुझे सदैव कायम रखना है, भले ही मुझे इस संसार में हानि माने नष्ट उड़ानी पड़े, भले ही मुझे कोई लाभ प्राप्त न हो, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट, मुझे धोखा ही खाना पड़े, इफ आई एम गेटिंग ओनली चीटिंग फ्रॉम अदर्स, तब भी मेरा मन कभी दुखी ना हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का क्षय ना हो। अर्थात मुझे मन की शक्ति दो तथा हर समय मुझ में मेरा पुरुषार्थ बनाए रखें। If I suffer a loss because of deceit, give me the resilience to protect my mind. नेक्स्ट लाइन देखिए, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। कवि कहते हैं, भगवान मेरी आपसे यह विनती नहीं कि आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाए। कवि सेज दैट आई एम नॉट प्रेइंग टू सेव मी, आई वांट हेल्प सो दैट आई डू नॉट गिव अप। मेरा भार अगर लघु करके ना दो, सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। Kavi says that, do not console me by lightening my burden, but inspire me to carry the burden gracefully. Kavi says कि मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरा भार हल्का करके मुझे तसल्ली दे। आप केवल मुझ पर इतनी दया करना कि हर दुख को मैं निडर होकर सहन कर सकूं। नेक्स्ट लाइन देखिए, नदशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि सेज दैट मैं अपना सिर झुकाकर क्षण क्षण आपको पहचानता रखूं। इन डेज ऑफ हैप्पीनेस humbly
आई विल रिकॉग्नाइज यू। नेक्स्ट लाइन देखिए, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करना मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि सेज दैट दुख से भरी रात में, जब भले ही संपूर्ण पृथ्वी, द होल वर्ल्ड मुझे धोखा दे, अर्थात भले संपूर्ण संसार मुझे दुत्कार दे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हे ईश्वर मैं आप पर संदेह ना करूं, मुझ में इतनी शक्ति भर दे। In my nights of sadness, when the world deceives me, keep me from doubting you, my Lord. तो देखिए कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? वह उसे कष्टों को सहने की शक्ति दे, इस प्रकार की प्रार्थना करता है। तो इस कविता आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता क्या हो सकता है? इस कविता में कवि भाई से छुटकारा पाना चाहता है। कवि ईश्वर से विनती करता है कि मुझे विपत्ति के समय शक्ति दो, ताकि मैं कष्टों को सहन कर सकूं। वह सुखद क्षणों में ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना चाहता है, अतः यह शीर्षक उचित है। तो आत्मत्राण कविता जो कविता है, इस कविता पढ़ने के बाद हमें ये प्रेरणा मिलती है कि विपत्ति या दुख के समय ना घबराकर धैर्य और निर्भीकता के साथ उसका सामना कर सके। दुख, कष्ट या विपत्ति के समय ईश्वर से कष्ट सहन करने की शक्ति की कामना करनी चाहिए। तो देखिए कवि की प्रार्थना, ये जो प्रार्थना गीत है वो सबसे भिन्न क्यों है? क्योंकि वह जीवन संघर्ष स्वयं करना चाहता है। संघर्ष माने कॉन्फ्लिक्ट्स। वह किसी से किसी भी प्रकार की सहायता की इच्छा नहीं करता। वह तो यही इच्छा करता है कि वह उसे निर्भय, स्वस्थ एवं अविचलित होने का गुण प्रदान करे। वह ईश्वर से यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसका हर मार्ग या हर विपत्ति को सरल बना दे। With this, we have come to the end of poem Atmatran. I hope that you all understood the कविता very well and thank you so much. आप सबको मेरा धन्यवाद सुनने के लिए। Thank you.